आज मैं आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स की इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 75 kg जो है इलेक्ट्रॉन में कितना टोटल चार्ज होगा, हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, हमें यहाँ पर 75 kg जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर मास कितना है 75 kg, तो 75 kg इलेक्ट्रॉन पर कितना टोटल चार्ज होगा, हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है। तो हम ये जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो यहाँ से आप समझिए, यहाँ पर ये जो बता रहा है ये एक इलेक्ट्रॉन का मास बता रहा है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। -31 देखिए यहाँ पर क्या है, 31 जो है पूरा 0,0,0,0 करके नेगेटिव पावर है यहाँ पर, यानी सोच लीजिए कितना छोटा मास है, मतलब एकदम नेग्लिजिबल मास मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पावर निगेटिव में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है इतना केजी है, एक इलेक्ट्रॉन का इतना केजी मास है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का अगर इतना केजी मास है तो 1 kg में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कैसे निकालेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास बता रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ये इतना केजी जो बता रहा है केवल एक इलेक्ट्रॉन का बता रहा है, तो 1 kg पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर ये क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन का जो मास दिया वो दिया 9.11 इंटू 10⁻31 kg। हम यहाँ से 1 kg में कितना इलेक्ट्रॉन है कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप 1 इंटू कर दीजिए, इसमें 1 तो सभी में इंटू कर सकते हैं, अब देखिए इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.11 इंटू 10⁻31। अच्छा, ये 1 और ये kg इसको एक साथ लिख दीजिए, ये 1 और kg एक साथ लिख सकते हैं ना। तब यहाँ से हम जैसे 1 तो सभी में इंटू कर सकते हैं ना, तो यहाँ से हम 1 kg में कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे, ये 1 kg यहीं पे रहेगा और ये जो टर्म इंटू में, इसको जब हम इधर साइड लेकर आएंगे तो ये इंटू वाला टर्म सब इधर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू डिवाइड, ये सारा टर्म इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा 9.11 इंटू 10⁻31 इक्वल टू 1 kg आ गया। यानी कि 1 kg में इतना इलेक्ट्रॉन है। इसको और अगर अच्छे से लिखिए तो ये क्या होगा 1 kg, इसको हम पहले लिख दे रहे इक्वल टू, ये क्या है 1/9.11 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 kg में इतना इलेक्ट्रॉन है। ये बता रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन का इतना kg मास होता है, तो यहाँ से हमने 1 kg का निकाल दिया कि 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 1 kg इक्वल टू, अभी देखिए 10⁻31 है, तो ये 10⁻31 जो 1 में नीचे डिनोमिनेटर में है, क्या है 1 में डिनोमिनेटर में है ना, तो जब हम इसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, पावर इसका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए 1/x का पावर -n दिया हुआ है, तो ये x क्या है, बेस है, इसका पावर देखिए -n है, ये क्या है -n क्या है, पावर है, ये x, इसको और अच्छे से लिखते हैं 1/x का पावर -n, तो ये बेस है x और उसका पावर -n है। तो इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, जस्ट ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो यहाँ पर इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव साइन हट जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए 1 में नीचे में दिया हुआ है, तो जस्ट इसको ऊपर लेकर जाएंगे ना तो इसका पावर जो निगेटिव है ना, बस निगेटिव साइन हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10⁻31/9.11 इलेक्ट्रॉन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 kg में तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पॉजिटिव पावर 10⁻31, तो 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10⁻31, यानी कि 10 को आप 31 बार लिखिए, तो सोचिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना 1 kg में। ये आप कैसे आया, आपको मैंने समझा दिया ना कि एक इलेक्ट्रॉन का इतना kg मास होता है। तो यहाँ से हमने 1 kg में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं निकाल दिया, यहाँ से जस्ट ये टर्म इसके डिवाइड में कर दिया, ये आ गया। अब इसको यहाँ से 10⁻31 इसको ऊपर कर दिया, तो 1 kg में ये क्या बता रहा है, 1 kg ये इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इसका हम निकालें कि 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना टोटल चार्ज होगा, ये कैसे निकालेंगे। तो ये क्या करेंगे 10⁻31/9.11, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना 1 kg में इतना इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ पर क्या निकालें कि 1 kg में कितना टोटल चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का टोटल कितना चार्ज होगा 1 kg में। 1 kg अगर इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कितना टोटल चार्ज होगा। तो यहाँ पर जो ये E- लिखा हुआ ना, ये इलेक्ट्रॉन बता रहा है, तो यहाँ पर इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो इसमें क्या करेंगे, ये इसका चार्ज जो है इंटू कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है
-1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और अगर अच्छे से आपको समझना है तो मैं चलिए और अच्छे से आपको समझा दूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ जो बोल रहा है कि 1 kg में 10⁻31/9.11 ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, यानी कि ये इतने इलेक्ट्रॉन हैं, इतने क्या है, इलेक्ट्रॉन है। 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन, हमें निकालना 75 kg इलेक्ट्रॉन में कितने टोटल चार्ज होते हैं। 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले यहाँ समझिए 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन है। अगर हम ये क्वेश्चन ये कहें कि 1 kg इलेक्ट्रॉन में कितने टोटल चार्ज होंगे, तो यहाँ से देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है इतना, तो इतने इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है भाई, इसके साथ ये इतने इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो 10⁻31/9.11 ये इतने क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इस पर कितना चार्ज होगा, जस्ट ये टर्म इसमें इंटू ही तो कर देंगे, ये टर्म इसमें इंटू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10⁻31/9.11 इंटू ये इसमें इंटू ही तो कर देंगे, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आ गया ना कूलम, आ गया कि नहीं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, जस्ट ये इसमें इंटू कर देंगे, ये पूरा टर्म इसमें इंटू कर देंगे तो आ गया। और ये क्या है, 1 kg के बराबर है। तो यहाँ से समझिए क्या बता रहा है, 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और फिर इतने इलेक्ट्रॉन पर टोटल चार्ज कितना होगा, इतना होगा चार्ज। ये सब बराबर है कि नहीं आपस में। 1 kg में पूछेंगे कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इतना इलेक्ट्रॉन होता है। अब टोटल चार्ज कितना होता है इतने इलेक्ट्रॉन पर, तो ये होता है, ये आ गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 kg अगर इलेक्ट्रॉन है तो उस पर टोटल चार्ज कितना होगा, ये माइनस है तो इसको पहले लगा देते हैं, ठीक है। और ये टर्म पहले ले लेते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 मैंने पहले लिख दिया। और ये 10 का पावर क्या है, 31। ये सब न्यूमरेटर में है तो इसको जस्ट यहाँ पर लास्ट में लिख दे रहे हैं, ये पहले लिख दिया, इसको लास्ट में लिख दिया, अपॉन क्या है 9.11 कूलम। तो 1 kg में 1 kg के अगर इलेक्ट्रॉन है तो इस पर 1 kg इलेक्ट्रॉन में टोटल इतना चार्ज होगा। तो ये 1 kg का हमें किसका निकालना है, 75 kg का निकालना। तो और इजी हो गया, 1 kg में इतना चार्ज होता है, 75 1 kg में कितना होगा, तो 75 जैसे इसमें इंटू ही तो कर देंगे भाई, 75 इसमें जैसे इंटू कर देंगे। अच्छा ये इसमें 75 इंटू करेंगे, तो ये माइनस साइन मैं यहाँ पहले लगा दे रही हूँ, क्योंकि माइनस तो लगाना है, तो ये मैंने पहले लगा दी। अब ये टर्म पूरा लिख दीजिए आप, 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 10 का पावर 31/9.11 कूलम हो गया। बस इसी को सॉल्व करना आ गया हमारा, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, -75 इंटू ये क्या है 1.6 इंटू, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है 10 का पावर -19, ठीक है। इसको मैं और दूसरे कॉपी में सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर, हाँ यस, ये देखिए क्या है हमारा, ये क्या दिया हुआ 75 इंटू 1.6, मैं ये इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्या है 10 का पावर, ये क्या दिया हुआ है, यहाँ 10 का पावर -19 इंटू 10 का पावर क्या दिया 31। केवल इसकी बात कीजिए, यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। तो बेस सेम है, ये बेस क्या है, सेम है। तो बेस सेम रहते हैं तो पावर, इसको बेस बोलते हैं, ये पावर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बेस, ये पावर है, यहाँ बेस 10 है, इधर ही बेस 10 है, बेस सेम है। तो जस्ट जहाँ बेस सेम दिखे ना तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो पावर ऐड कीजिए, इसका पावर क्या -19, अब ऐड करना तो प्लस साइन, फिर ये पावर हो गया। यहाँ पर इसका पावर -19 लिख दिया, फिर दोनों ऐड करना है तो प्लस, फिर ये 31, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस साइन दिया, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 31 में से 19 आप माइनस कर दीजिए, 31 में से 19 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 11 में से 9 गया, क्या बचा, 11 में से 9 गया, 2 बचा, यहाँ 12 आया। कितना आया 10 का पावर यहाँ कितना आया 12 आया, यस आ गया। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आया, ये दोनों 10 का पावर 12 आया, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 10 का पावर 12/9.11 कूलम, ये आया हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस साइन तो लगा रहेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर 75 kg में 75 kg इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज बताना है। तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है ना, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन लगा हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 75 और ये 1.6 ये दोनों इंटू करेंगे। तो पहले पॉइंट हटा देंगे, और जब इंटू करने पर जो आएगा तब हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे। तो क्या इंटू करते हैं, 75 और 16, 75 और 16 पॉइंट अभी हटा दिए। 6 और 30 का 0, 6 और 30 का 0, 7 6 जब 42, तो 42 और 3 कितना हो जाएगा, 45 हुआ, इंटू 1 5 जब 5, और 1 7 जब 7 हो गया। यहाँ पर फिर से देख लीजिए, 6 और 30 का 0, 7 से 42, फिर 1 5 जब, यस सही है, 0 5 5 10 0, और ये क्या हो गया 7 11, और 11 और 1 12, ये हो गया 12, ये कितना
1200 आया, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट देखिए एक के बाद लगा है, तो यहाँ एक के बाद पॉइंट लगाइए, यानी किसके बराबर है 120 आया है, यानी कि ये दोनों इंटू किया तो कितना आया 120 इंटू 10 का पावर 12 अपॉन ये क्या है 9.11 कूलम। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हम 75 kg का निकाल रहे हैं, ठीक है ना, यही हमें निकालना ही था। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -120 इंटू 10 का पावर 12 है अपॉन, इसको अगर हम पॉइंट हटा के लिखे तो क्या होगा 911/100 होगा। इसका पॉइंट हटा दिए तो ये इस तरीके से हो जाएगा, कूलम इक्वल टू -120 इंटू 10 का पावर 12। अब ये डिवाइड है, इस डिवाइड को जब इंटू में करेंगे ये डिवाइड, तो ये नीचे का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 100/911 होगा, और ये कूलम ये हो गया, ठीक है। अब इसको और अच्छे से लिख लेते हैं हम, -120 और ये 100 एक साथ, ये दोनों एक साथ लिख दीजिए, और ये जो 10 का पावर 12 है इसको लास्ट में लिखिए, अपॉन क्या है 911 कूलम। ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आया है, यहाँ से देखिए, ये अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये -120 इंटू ये 100 जो है ना, ध्यान दीजिएगा इस 100 को हम 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, 100 को 10 इंटू 10 लिख दिया, इंटू 10 का पावर 12 अपॉन 911 कूलम। ये 100 को तोड़ के लिख दिया, ठीक है ना, 10 इंटू 10। अब ये दोनों साथ में इंटू कर लेंगे, तो ये इंटू करेंगे तो क्या होगा -12, यहाँ देखिए 2 0 लगा दीजिए, 1200 हो गया, इसको इंटू करने हो गया ना 1200। अच्छा ये 10 है, ये दोनों तो इंटू करके मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको समझिए, ये दोनों या 10 है तो इसका पावर यहाँ कुछ नहीं है, तो 10 का पावर क्या माना जाएगा 1 माना जाएगा ना भाई। जिस पर कोई पावर नहीं होता है तो 1 तो सभी पर लगा रहेगा पावर, तो इस पर पावर 1 लगा दिया। अब यहाँ देखिए 10 का पावर 1 है, यहाँ पर 10 का पावर 12 है, तो यहाँ बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो इंटू 10 का पावर ये दोनों ऐड कर दीजिए, पावर 1 + 12 क्या हो जाएगा 13। ये हो गया 1 + 12 13 हो गया ना 13। ये दोनों एक साथ इंटू कर दिया और ये पावर इसका ऐड कर दिया 1 + 12 13 अपॉन 911 कूलम। हम ये क्या निकाल रहे हैं 75 kg के में कितना टोटल चार्ज है ये निकाल लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75 kg इक्वल टू, अब देखिए ये माइनस साइन तो लगा ही रहेगा, अब इसको डिवाइड कर लीजिए आप, और ये ऐसे ही रहेगा, ये डिवाइड कर लेते। चलिए क्या लिखा हुआ 1200 और ये क्या है 911। तो देखिए 2 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम्स लेके जाएंगे, तो 911 -10 में से बन गया 9 बचा, यहाँ बचा 9 में से बन गया 8 बचा, ठीक है। अब यहाँ बचा 11, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो 11 में से 9 गया तो क्या बचा, 11 में से 9 गया तो 2 बचा, या अब हम यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, तो ये कितने टाइम्स जाएगा 911, 3 टाइम्स जाएगा नहीं, 3 टाइम्स मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा, यस नहीं सही है 3 टाइम्स जाएगा। ये देखिए 3 से इंटू करने पर ये आ रहा है 1.3, तो 3 टाइम्स लेंगे, 3 1 3 3 1 3 3 9 27, यस 3 टाइम्स जाएगा। यहाँ पर माइनस कीजिए, 10 में से 3 गया क्या बचा, यहाँ पर 10 में से 3 गया 7 बचा, ठीक है। और यहाँ बचा 8 में से 3 गया तो क्या बचा 5 बचा, यस 8 में से 3 गया तो 5 बचा, यहाँ बचा 8 में से 7 गया 1, अगेन एक 0 लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर 2 से इंटू करेंगे 911 को तो 2 से ज़्यादा हो तो 1 टाइम्स आएगा, तो बस हम इतना ही लेकर चलेंगे 1.31। तो ये पूरा डिवाइड करने पर ये क्या है माइनस साइन लगाना होगा, माइनस ये कितना है 1.31 इंटू 10 का पावर 13 कूलम। और अगर इसको अच्छे से लिखना चाहे तो 75 kg इक्वल टू, हम चाहते हैं पॉइंट के बाद केवल एक ही नंबर लिखें, तो ये पॉइंट के बाद अगर एक नंबर लिखना है तो उसके नेक्स्ट वाले नंबर को देखना पड़ेगा। तो ये 5 से कम है, 3 के बाद जो नंबर 1 है 5 से कम है तो ये 3 ही रहेगा। अगर ये 5 से ज़्यादा होता ना तो इसमें एक ऐड हो जाता, तब ये 1.4 हो जाता, लेकिन ये 5 से कम है तो आंसर क्या होगा -1.3 इंटू 10 का पावर 13 कूलम, यानी कि टोटल अगर 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज इतना होगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।